हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। मैं आपके समक्ष वनडे एग्ज़ाम के लिए हिंदी लेकर आया हूं और आज हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे वर्णमाला। यह क्लास आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, आरओ एआरओ, यूपी पीएससी और बीपीएससी। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला जो कृपण है। तो ए करी प्लस प प्लस ड़, बी में क प्लस र, री प्लस प और अ। तो एक बात बताऊं, यहाँ पर जो भी आपका ये कृपण है का क्या है, व्यंजन, और व्यंजन के संग में हमेशा क्या होगा, स्वर। तो का हलंत लग गया, री हो गया क्र, प प्लस अ, ये भी ठीक है, और अ प्लस अ। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, डी। प्रत्येक व्यंजन के साथ में स्वर मिलेगा आपको, प्रत्येक व्यंजन के साथ में क्या मिलेगा, स्वर। अगला प्रश्न है, ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, उ, ई, री या बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा इसका, दीर्घ ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है, डी। कौन सा हो जाएगा, ऊ। कौन सा हो जाएगा, ऊ। ओष्ठ है ऊ किस में आता है, ओष्ठ में। व्याख्या देखेंगे, ऊ ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है, और उ ओष्ठ ह्रस्व स्वर का, ई तालब ह्रस्व स्वर का, और री मूर्धन्य का। तो इसमें क्या है, जो ये स्वर हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। अ, ई, उ, री, ये तो आ जाएंगे ह्रस्व स्वर में। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुत में क्या आ जाएगा, ओम। तो आ ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, कंठ में। आ किस में आएगा, कंठ में। ई ये किस में आएगा, तालव्य में। तो यहाँ पे देखोगे तालव्य ह्रस्व स्वर और तालव्य बड़ी वाली ई किस में आएगी, तालव्य दीर्घ स्वर में। अगला प्रश्न है, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें बताना है, ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। इसका हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा, ब, बी हो जाएगा, ब। प्रत्येक जो हमारी स्पर्शीय व्यंजन होते हैं, क, च, ट, त, प, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसका प्रत्येक का, इसका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होगा वो अल्प प्राण होगा, और दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो महाप्राण होगा। जैसे क क्या हो जाएगा, अल्प प्राण, और ख क्या हो जाएगा, महाप्राण। ख क्या हो जाएगा, महाप्राण। तो उसमें पहला, तीसरा, 5वां जो वर्ण होगा वो अल्प प्राण होगा, और दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण। तो अब इसमें प वर्ग की बात हो रही है, प और फ और ब। तो किसकी बात हो रही है, प हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, प क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। इसमें थोड़ी गड़बड़ है कि ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण, मतलब दोनों चीज़ें बतानी, अल्प प्राण भी हो और घोष भी हो। तो वो आपका हो जाएगा क्या, वो आपका हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा, ब क्या हो जाएगा, बा बकरी जो है वो ऐसे 1, 3, 5 3 क्रम में आ जाएगा अल्प प्राण वाली सीरीज में, ठीक है। और अघोष, वो सघोष और घोष एक ही चीज़ होती है। तो 3, 4, 5 जो वर्ड होते हैं, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, वो सघोष होते हैं। तो इसमें बा बकरी हो जाएगा, बा बकरी। क्या हो जाएगा, ब जो वर्ड है वो अल्प प्राण भी है और क्या है, घोष भी है। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, श, या, च या स। तो जो ये ए नंबर है जो स, ये तो तालव्य है, ठीक है। और क वर्ग होता है कंठ में, और च वर्ग होता है तालव्य में। तो या और च ये भी तुम्हारे क्या हो गए, तालव्य के। तो इसका हो जाएगा डी, स। ये किसका, ये जो स है वो किस वर्ग का है, तो ये है दंत वर्ग का। स 3 होते हैं, स,
जो सलजम वाला, फिर पेट चीरा सा और ये वाला सा। तो इनका जो ये वाला सा है सलजम वाला, ये तालु है। पेट चीरा को बोलते हैं मूर्धन्य सा और सपेरा वाले को बोलते हैं दंती सा। सपेरा वाले को क्या बोलते हैं? दंती सा। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? च वर्ग में महाप्राण पूछ रहा है। क वर्ग हो चाहे च वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, चाहे त वर्ग हो, चाहे प वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग मतलब वर्ण में 2 ही होंगे। कितने होंगे? महाप्राण 2 होंगे। और अल्पप्राण कितने होंगे? 3। क्योंकि जो 2 और चौथे नंबर वाला होता है वो महाप्राण होता है और 1, 3, 5 नंबर का जो होगा वो अल्पप्राण होगा। तो इसका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। इसका क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? दोनों बताना है। अघोष भी है और महाप्राण भी है। क्या है? अघोष भी है और महाप्राण भी है। अब इसमें देखेंगे जो महाप्राण कौन सा है? खा ही तो होगा। जो का के बाद क्या आएगा? खा। तो खा कौन से नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे। और मैंने बताया दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का क्या होता है? महाप्राण होता है। और पहले एक नंबर का और दूसरे नंबर का क्या होता है? अघोष होता है। तो अघोष और महाप्राण दोनों में कौन सा आ जाएगा कैटेगरी में? खा। खा क्या है? अघोष भी है, क्योंकि क और ख अघोष भी होते हैं। पहला दूसरा अघोष और 3, 4, 5 क्या होता है? सघोष। और अल्पप्राण में क्या होता है? 1, 3, 5। 1, 3, 5 अल्पप्राण और 2 और 4 महाप्राण। 2 और 4 महाप्राण। प्रश्न संख्या 7, क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? घोष सघोष एक ही बात है, याद रखना है। ठीक है, घोष हो या सघोष। और क वर्ग है। क वर्ग में 5 टोटल व्यंजन हैं। उनमें से पूछ रहा है कि घोष कितने हैं। तो घोष कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3। क्योंकि क और ख क्या है? अघोष है। और ग घ अणा ये क्या हो जाएंगे? सघोष। तो 3 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बी। क्या हो जाएगा? बी। व्याख्या देख लें। क वर्ग में 3 ग घ अणा घोष व्यंजन वर्ण होते हैं। घोष व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन घोष व्यंजन कहलाता है। और पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? सघोष व्यंजन। प्रश्न संख्या 8 पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो इसमें ज्ञ है। ज्ञ किससे बन के जो ज्ञानी है वो किससे मिलकर बना है? तो वो बना है ज और य से। किससे मिलकर बना है? ज और य से। तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ये ज्ञ। और ये किससे मिलकर बना है? तो ज, जहाँ पे हलंत रहेगा, प्लस य कौन सा वाला? ये य। ठीक है, कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? याद रखना है, प्रश्न आता है यहाँ से। छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ क प्लस स से मिलकर बना है। त्र त प्लस र से मिलकर बना है। ज्ञ ज प्लस य से मिलकर बना है। और स्र स प्लस र से मिलकर बना है। श प्लस र। 9 प्रश्न, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य तो जो ट वर्ग के जो व्यंजन हैं वो मूर्धन्य में आते हैं। क्यों? क वर्ग में कंठ है, च वर्ग में तालु, ट वर्ग में मूर्धन्य और त वर्ग में दंती और प वर्ग में ओष्ठ। तो इसमें ट वर्ग देखेंगे। अब ट वर्ग में पूछ रहा है अल्पप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? अल्पप्राण में आते हैं 1 नंबर क्रम, तीसरा और 5वां। पहला, तीसरा, 5वां। ठीक है, तो ट वर्ग में ट टमाटर, ठ ठटेरा, ड डलिया और ढ ढक्कन। तो इसमें ड डलिया है ना, तो यही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। मूर्धन्य भी है और अल्पप्राण भी है। अल्पप्राण याद कर लो अच्छे से। 1, 3, 5। 1, 3, 5। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? कंठ है, तालु, मूर्धन, दंती, ओष्ठ। ओष्ठ कौन से होते हैं? प वर्ग के। प वर्ग के जो व्यंजन हैं वो किस में आते हैं? ओष्ठ में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। प वर्ग के किस में आ जाते हैं? ओष्ठ में। क वर्ग के कंठ में, च वर्ग के तालु में, ट वर्ग के मूर्धन्य में, त वर्ग के दंत में और प वर्ग के ओष्ठ में। प वर्ग ओष्ठ में। क वर्ग जो ग किस में आता है? क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अणा। एक वर्ग में 5 व्यंजन होंगे। क वर्ग तो कंठ है, क। च वर्ग च, छ, ज, झ, य तालु वर्ग में आएगा। च वर्ग किस में आएगा? तालु में। और
च हो गया तालु में, ट ट ठ ड ढ ण किस में आ जाएगा, मूर्धन्य में। त वर्ग किस में आएगा, दंती में। और प वर्ग ओष्ठ में। छ वर्ण किसके योग से बना है, क प्लस छ और क प्लस छतरी वाला छ, क प्लस छ और क प्लस च, तो किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, क प्लस स, तो कौन सा हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। छ मिला है, छ किससे मिलकर बना है, क प्लस स से, त्र त प्लस र से, ज्ञ ज प्लस य से और स्र स प्लस र से। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और किस किस से मिलकर बने होते हैं, ये पढ़ लिख लेना एक जगह पे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल व, य र ल व। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं, श श स ह, तीनों सा और हा, ये किस में आता है, उस व्यंजन में। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो क वर्ग किस में आता है, कंठ में। और च वर्ग तालु में। और च छ ज झ य ये किस में आएंगे, सब च वर्ग किस में आएगा, तालु में। तो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, तालव्य। छा का कौन सा हो जाएगा, छ ध्वनि का उच्चारण तालव्य, कौन सा हो जाएगा, तालव्य। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। तो पहले तो देखना है कि मूर्धन्य कौन सा है, तो मूर्धन्य कौन से होते हैं, ट वर्ग, ट वर्ग। अब पूछ रहा है अल्प प्राण और अघोष, तो ट वर्ग में देखना है, अघोष का मतलब पहला होगा और दूसरा होगा। अघोष का मतलब क्या हो गया, पहला और दूसरा, और अल्प प्राण का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा। अब मूर्धन्य ट वर्ग का पहला ही जो होगा, क्योंकि इधर अल्प प्राण में 1 3 5 आते हैं और अघोष में पहला और दूसरा आता है। और 3 कैटेगरी पूछ ली उसने, मूर्धन्य भी है, अल्प प्राण भी है, अघोष भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ट। क्या हो जाएगा, ट। अगर आप ये याद कर लो अल्प प्राण में कौन से आते हैं, 1 3 5 आते हैं, महाप्राण में दूसरा चौथा आता है, अघोष में पहला और दूसरा आता है, सघोष में 3 4 5 आते हैं, क वर्ग काय में आता है, कंठय में, च वर्ग किस में आता है, तालु में, ट वर्ग किस में आता है, मूर्धन्य में, त वर्ग किस में आता है, दंती में, और प वर्ग किस में आता है, ओष्ठ में। मूर्धन्य से ये हट जाएंगे क्योंकि प वर्ग किस में आता है, ओष्ठ में, और अड़ा किस में आ जाएगा, अड़ा वाला ये तुम्हारा त वर्ग में आ जाएगा, और च किस में आता है, तालु में, तो ट बचेगा, टाई उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। तो हमें क्रम याद रखना है, कंठ तालु मूर्धन्य दंती ओष्ठ, ये तो क च ट त प का हो गया। अब कंठ हटा दो, तालु मूर्धन्य दंती, तालु मूर्धन्य दंती, तालु मूर्धन्य दंती, तालु मूर्धन्य दंती, तो तालु में कौन सा आएगा, ये वाला स, ये वाला जो स है वो तालु में आता है, ठीक है। और मूर्धन्य में कौन सा आता है, पेट चीरा सा आता है, और ये सपेरा वाला सा किस में आता है, दंती में। ये याद रखो चारों। तालव्य, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तालव्य। जो ये शल्यम वाला श है, श, ये तालव्य सा बोलते हैं इसे, तालव्य सा ही बोलो इसे। सपेरा वाला सा को दंती सा बोलो, और पेट चीरा को मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा। व्यंजन वर्ण में उच्चारण स्थान कौन सा है, स में तालु हो गया, तालु, और सपेरा वाले में दंती हो गया, श में मूर्धन्य, और ह क्या होता है, स्वर यंत्रीय कंठ है। ह क्या है, ह कौन से ह का उच्चारण स्थान क्या है, स्वर यंत्रीय या कंठ है। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, किसका है, ए का। ए ऐ का क्या है, कंठ तालु, और ओ औ का कंठ और ओष्ठ है। ओ औ कंठ ओष्ठ, ए ऐ कंठ तालु। व्याख्या देखेंगे, ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अ आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, ओ उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तथा ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलकर बना है कंठोष्ठ है, होता है। तो इन्हें एक जगह लिख लोगे, अ आ का क्या है, कंठ, और ई का तालु, कंठ तालु, उ का ओष्ठ है, ए ऐ का कंठ और तालु है, ओ औ का कंठोष्ठ है। इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कौन सा है, कंठ तालु, ये तो बता ही दिया था मैंने। प्रश्न संख्या 16, इनमें से कौन सा व्यंजन दंतीय ध्वनि का है, तो क च ट त प, क किसका है, कंठ का। दंती में कौन आ जाएगा, त वर्ग, त वर्ग में कौन सा है, त ही है, तो बी हो जाएगा। त वर्ग किस में आता है, दंती में। कंठ ध्वनि में अ आ और क वर्ग आ जाता है, तालव्य ध्वनि में ई च वर्ग और श और य भी आ जाते हैं, श और य। मूर्धन्य में ट वर्ग आ जाता है, स और र आ जाता है, दंतीय में त वर्ग आ जाता है, ओष्ठ में प वर्ग, अनुनासिक ध्वनि में
पंचम अक्षर वर्गीय व्यंजन, स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन का मतलब क च ट त प का पांचवा जो अक्षर होगा ण या ण न म, ये अनुनासिक ध्वनि में आते हैं। और दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? व। और कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओ और औ। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो मूर्धन्य, क्या हो जाएगा? सी, मूर्धन्य। ट वर्ग किस में आता है? मूर्धन्य में। प्रश्न संख्या 18, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है। अब इसमें देख लो, दंत्य वर्ग कौन सा होता है? ट वर्ग होता है। तो ता तकली, था थन, दा दवात, धा धनुष, न नल, तो ये टा हो जाएगा। ता वाले में ये तो आता है, न भी आता है, द भी आता है, टा नहीं आता, क्योंकि टा का अपना खुद अलग वर्ग है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा इसका? सी। प्रश्न संख्या 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। अंतस्थ पता होने चाहिए। य र ल व, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ। कौन से हैं? अंतस्थ। स श स ह, ये कैसे? ऊष्म व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? ऊष्म। अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। दंतय वत्स्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? दंत और महाप्राण भी है और घोष भी है। 3 कैटेगरी दे दी इसने। कितनी कैटेगरी दे दी? 3। तो इसमें पहले हम दंत वर्ग निकालेंगे। धा धनुष काय में आता है? दंत में, क्योंकि त वर्ग में आता है। त थ द ध ध, तो धा वर्ग किस में आएगा? दंती में। और धा वर्ग है कौन से नंबर का? त थ द ध, चौथे नंबर का। तो महाप्राण भी हो गया और घोष भी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धा धनुष। क्या हो जाएगा? ध। 21 में कह रहा है इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंती, ओष्ठ। कंठ, तालु। च वर्ग जो होता है वो तालु में आता है। च वर्ग क्या है? तालु। तो च वर्ग कौन सा है? डी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। च छ ज झ, ये किस में आते हैं? तालव्य में। किस में आते हैं? तालव्य में। उदाहरण के लिए देखो, कंठ है, तालु, मूर्धन्य, दंती, ओष्ठ। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हो गए। ये क्या होते हैं? इन्हें हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन, क्योंकि 5 इधर होते हैं। 5 5 5 का होता है। क च ट त प, इधर भी 5 है। और क ख ग घ अण, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो 5 25, 5 गुणा 5 कर देंगे। 5 गुणा 5 कर देंगे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? वर्गीय व्यंजन। 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25। 25, तो ये वर्गीय व्यंजन हो गया। क्या हो जाएगा? ये वर्गीय व्यंजन। अब इसी में देखते हैं, जो दूसरा नंबर है जो खा और चौथा नंबर घा, ऐसे ही ख छ ठ थ फ, ये महाप्राण है। ये क्या है? महाप्राण। और ये का नंबर, ये 3 नंबर और ये 5 नंबर, जो ऐसे क्रम से क च ट त प, इधर ग झ अण वो ड द ब, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। 1 3 5 अल्प प्राण और 2 और 4 महाप्राण। ऐसे ही 1 और 2 क ख च छ, ये होते हैं तुम्हारे अघोष। ये क्या होते हैं? अघोष। और जो समझाने के लिए सही मिलेगी टेबल। और 3 4 और 5 ये क्या होते हैं? सघोष। सघोष को हम घोष भी बोलते हैं। घोष और सघोष एक ही बात है। ठीक है। अब इन्हें एक बार इधर देखो, ऐसे ही लिख लो। क वर्ग, कंठ, तालु, मूर्धन, दंती, ओष्ठ। ये क्रम से याद कर लो। कंठ, तालु, मूर्धन, दंती, ओष्ठ। जब वो 3 सा की बात आएगी तो ये वाला सा है तालव्य, मूर्धन्य सा पेट चीरा और ये दंती। फिर का कंठ छोड़ के तालव्य, मूर्धन, दंती, स श श। ठीक है। फिर पूछ रहा है दंत अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका क्या हो जाएगा? त। ता त। त क्या है? एक तो दंती वर्ग में आएगा और अल्प प्राण भी है, क्योंकि अल्प प्राण क्या होता है? 1 3 5, तो 1 नंबर पे आ रहा है त। और अघोष क्या होता है? 1 और 2, तो उधर भी 1 नंबर पे आ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग ज छ च ट, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कौन सा है? तो तालव्य में कौन सा आता है? च वर्ण आता है। अब चा चम्मच, छा छतरी, जा जलेबी, क्या क्या है? इनमें तालव्य महाप्राण और घोष दोनों पूछ रहा है। तो देखो, घोष 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, 5 नंबर होगा। ठीक है। अब 3 नंबर चा चम्मच, छा छतरी, कौन कौन से? चा चम्मच, छा छतरी, ज जलेबी, झा झंडा और यहाँ। अब महाप्राण कौन से? एक ये है और एक ये है, तो ये तो है ही नहीं इसमें, ये है नहीं महाप्राण। तो इनमें से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 0। 23 का क्या हो जाएगा? 0। 23 का क्या हो जाएगा? 0। 24 प्रश्न है मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? ए, री, ए, उ,
तो इसका क्या हो जाएगा री। री जो है वो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण है। जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। इसमें ये आ जाएंगे दोनों, अ और अंग, ये दोनों क्या हैं? अयोगवाह हैं। कौन क्या है ये? अयोगवाह। श का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मैंने बताया था, वो क्रम याद कर लो, कंठ तालु मूर्धन्य दंती ओष्ठ। अब कंठ छोड़ दो, श श श, तो ये क्या हो जाएगा? कंठ के बाद क्या था? तालु। तो तालु सा है, ये कौन सा था? तालु। तो इसका क्या हो जाएगा? डी। पेट जैसा कौन सा होता है? मूर्धन्य। ये वाला कौन सा है? मूर्धन्य। और ये स वाला कौन सा है? दंती। ये कौन सा है? दंती। ये कौन सा है? मूर्धन्य। ठीक है। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? ए है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बालघात हों, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चारित हों। तो इसका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। प्रश्न संख्या 28, कंठय अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो क वर्ग वाले जो होते हैं वो कंठय होते हैं। अल्पप्राण के लिए क्या देखेंगे? महाप्राण 2 और 4, अल्पप्राण 1, 3 और 5। तो 3 नंबर पे क्या आता है? अब इसमें क वर्ग के 2 ही तो हैं, एक डी में घा है और ए में ग है, और घा है वो महाप्राण है, तो क्या बचा? ए बचा। तो ये हो जाएगा अल्पप्राण। कंठय अल्पप्राण कौन सा है? ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। क कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत और प वर्ग ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व। य र ल व। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स श श ह। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छे तर ज्ञ और स्र। छे तर ज्ञ और स्र। इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल कौन सा है? क वर्ग कंठ में आता है, च वर्ग किस में आता है? तालु में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। कंठ तालु मूर्धन्य दंती ओष्ठ। क च ट त प। क च ट त प। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया जाता है? तो वृष्टि में, रिपु में, क्रिया में, वर्षा में। तो किसमें किया जाता है? वृष्टि में। वृष्टि में किसका उपयोग किया जाता है? री का। इनमें से समृद्ध स्वर कौन से हैं? समृद्ध स्वर कौन से? 4 होते हैं, ए ई और उ ऊ। कौन कौन से होते हैं समृद्ध स्वर? ए ई और उ। तो इसमें बड़ी ई है, तो ये वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। ई। समृद्ध स्वर कौन सा है? ई। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? अब इसमें मूर्धन्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी और अघोष भी। तो क च ट ट। मूर्धन्य क्या है? ट वर्ग। और ट वर्ग में कौन कौन से हैं? तो एक ही है, ठा ठटेरा है केवल, थ। और थ महाप्राण भी है क्योंकि दूसरे नंबर पे आ रहा है क्रमांक में। ठीक। और अघोष भी है क्योंकि पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। तो ठ सही हो जाएगा। अगर आपको ये तीनों चीज़ें याद हो गई टेबल के तौर पे, कंठ तालु मूर्धन्य दंती ओष्ठ के कौन कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा अल्पप्राण है? अल्पप्राण की ट्रिक क्या है? 1, 3, 5। महाप्राण की 2 और 4। अघोष की 1 और 2 और सघोष की 3, 4, 5। तो कितना भी कठिन प्रश्न आ जाए, कैसे भी पूछ ले एग्जामिनर, आप उस सवाल को हल कर ले जाओगे। अगला प्रश्न है, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। तो कंठ का वर्ग, तालव्य, च वर्ग। और च वर्ग में कौन सा आ रहा है? च छ छ। और महाप्राण भी हो जाएगा छ क्योंकि दूसरे नंबर पे आता है, और अघोष भी हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न संख्या 34, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है, कौन सा है? औ, ओ, औ। औ है। कंठोष्ठ ह्रस्व स्वर पूछेगा तो ओ, और दीर्घ पूछेगा तो औ। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर विकल्प बी, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण है। अब नीचे वाले ये 2 पॉइंट देख लो, कंठ तालव्य ए ऐ है और कंठ ओष्ठ कौन से? ओ औ। प्रश्न संख्या 35 है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ए ऐ। क्या हो जाएगा? ए ऐ। दोनों क्या हैं? इसी कंठ तालव्य का उदाहरण है। ओ औ किसका है? कंठ ओष्ठ का उदाहरण है। आ किसका है? कंठय का है। ई तालु का है। री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। और उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। तो इसे क्रम से लिखेंगे, पहले अ और आ क्या है? कंठय, फिर ई तालु, फिर री मूर्धन्य, उ ओष्ठ, ए ऐ क्या है? कंठ और तालु,
और ओ औ कंठ और ओष्ठ। तो विकल्प इसका 35 का क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है कंठ है महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। तो घोष कंठ में तो क वर्ग आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंठ महाप्राण घोष तीन चीज़ें पूछ रहा है, किस में है, कौन से वर्ण में है, कौन सा उदाहरण है जिसमें तीनों चीज़ें हैं। तो क में क महाप्राण नहीं है, ख महाप्राण है लेकिन ख क्या है, घोष नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ह। क्या हो जाएगा? ह। ह आपका कंठ भी होता है, महाप्राण भी है और घोष व्यंजन भी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी, ह। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष बताना है। अघोष की कौन सी ट्रिक है? पहला और दूसरा अगर होगा तो अघोष हो जाएगा। तो इसमें पहला तो च आ रहा है, तो च क्या हो जाएगा? अघोष। च क्या हो जाएगा? अघोष। अब पहले जैसे पैटर्न नहीं रहा है प्रश्न का, अब कई चीज़ें पूछता है, उच्चारण स्थान भी पूछ रहा है एक ही प्रश्न में, अघोष सघोष भी पूछ रहा है, अल्प प्राण महाप्राण भी पूछ रहा है। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य। मूर्धन्य में कौन सा आता है? ट वर्ग। तो कौन सा हो जाएगा? वो अल्प प्राण भी है। अल्प प्राण में क्या आता है? 1 3 5, 5वें नंबर पे है ये, ठीक है। और क्या है? घोष भी है। और घोष में कौन कौन से आते हैं? घोष में आते हैं 3 4 5, तो 5 वाला सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ड वर्ण मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। 39 है ओष्ठ है महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ तालु मूर्धन दंती ओष्ठ। अब देखेंगे ओष्ठ में कौन सा वर्ग आता है? प वर्ग। तो प फ ब भ, देखो ठा हटेगा तो हट गया, अब बचे कौन से? प और फ। फ फ क्या है? महाप्राण। फ क्या है? महाप्राण भी है और भा भी महाप्राण है, क्योंकि फ दूसरे नंबर पे आता है और भ चौथे पे आता है। अब देखना है हमें घोष। घोष कौन सा है? तो जो 3 4 5 हैं वो घोष होते हैं, 3 4 5 हैं वो घोष होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भ। क्या हो जाएगा? भ भट्टी, भा। इसी तरह के प्रश्न आते हैं वर्णमाला चैप्टर से। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है। मूर्धन्य में कौन आता है? ट वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है? ट वर्ग। और ट वर्ग में पूछ रहा है अल्प प्राण और अघोष। अल्प प्राण कौन सा है? टा ही है। और अघोष कौन सा है? पहला। अघोष में भी पहला और दूसरा आता है, अल्प प्राण में 1 3 5 आता है, ठीक है। और मूर्धन्य में तो ट वर्ग आता है, ये तो टा ही हो जाएगा इसका आंसर। तो 40 का क्या हो जाएगा? बी। 40 का क्या हो जाएगा? बी। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो मैंने पहले ही बताया था अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन होता है। श स श ह ऊष्म व्यंजन है। तो स कौन सा वाला आ रहा है? बी पे आ रहा है, तो बी हो जाएगा। कैसा है ये? ऊष्म व्यंजन है। अगर इसका वो उच्चारण स्थान पूछ ले तो कौन सा उच्चारण स्थान होगा? तो मैंने बताया कंठ को गैप कर छोड़ दो। तालु मूर्धन्य दंती, तो ये कौन सा सा है? मूर्धन्य सा। पेट चीरा सा को क्या बोलते हैं? मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा। ए ऐ कंठ तालु हैं, ओ औ कंठोष्ठ हैं। प्रश्न संख्या 42 पढ़ेंगे। घ ग ड ठ और त, इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? कितने अघोष? अब इतने का क्रम देख लो, पहले और दूसरे पे जो जो आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? अघोष व्यंजन हो जाएंगे। तो देखो ता ही आता है पहले पे, ठीक है, तो ता हो गया। और ठा कौन से पे आता है? दूसरे पे। तो ये दोनों क्या हो गए? अघोष। और घ घ अड़ा ये नहीं है, ये 3 4 5 पे आते हैं। और पहले दूसरे वाले क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो कितने हैं इसमें अघोष व्यंजन? 2 हैं। कितने हैं? 2। तो 2 उत्तर हो जाएगा। 43 तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालु, कंठ तालु। अब इसमें देखेंगे हम तालु वर्ग में कौन कौन से आते हैं। तो च छ ज झ, तो इसमें तीनों आ रहे हैं, बी सी डी, है ना। अब इसमें पूछ रहा है महाप्राण कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? छा छतरी, सही है ये भी। और सघोष में कौन से आते हैं? 3 4 5, तो 4 नंबर वाला इसमें सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, छा झा झंडा, क्योंकि झा झंडा झ जो है वो महाप्राण भी है, ठीक है, और घोष भी है, क्योंकि घोष में आता है 3 4 5, और तालव्य तो है ही है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ में कौन से आते हैं? क वर्ग वाले, ठीक है। महाप्राण में कौन से आते हैं? 2 और 4 आते हैं, ठीक है। और घोष में कौन से आते हैं? 3 4 5। तो 4 नंबर पे कंठ में कौन सा आ रहा है? घा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी।
सी उत्तर सही है। घ जो है वो कंठ भी है, महाप्राण भी है और घोष व्यंजन भी है। अब एक प्रश्न बहुत देर बाद देखा होगा, सीधा सपाट पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। तो अघोष की ट्रिक क्या बताई है मैंने, अघोष की पहला और दूसरा जो होगा वो अघोष होगा। तो पहला तो इसमें कोई है ही नहीं, दूसरे नंबर पे क्या है, ख है। तो ख कैसा व्यंजन है, अघोष। ख कैसा व्यंजन है, अघोष। 45 का क्या हो जाएगा, ए। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। 46 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। 25, 29, 33, 31। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। और स्वर कितने होते हैं, 11। और 2 अयोगवाह होते हैं, 2 जो होते हैं वो द्विगुण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, क्षे, त्र, ज्ञ और स्र। क्षे, त्र, ज्ञ और स्र। अगला प्रश्न है, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें देखना है कंठ है और अल्पप्राण 2 चीज़ें। तो क वर्ग क्या है में, क वर्ग का कोई है इसमें नहीं है। दिए गए विकल्प में कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण ढ है। ड है, ड क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा। फ ओष्ठ व्यंजन वर्ण का उदाहरण है त। वर्ग का उत्तर स्थान क्या है, दंती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 47 का डी। क्या हो जाएगा, डी। इंपोर्टेंट है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। संयुक्त स्वर, मूल स्वर, गुरु स्वर, लघु स्वर। 2 मात्राएं लगती हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम गुरु स्वर। क्या बोलते हैं, गुरु स्वर। सब यूपीएसआई में आए हुए हैं, पुलिस में, बीडीओ में, लेखपाल में, सब हिंदी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिए बस। 49 स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो क, च, ट, त, प ये 4-5 वर्ग होते हैं और हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5 25 बताया था। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, 25। डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी 25। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। स्वर के बिना, उपसर्ग के बिना, अनुस्वार के बिना, विसर्ग के बिना। तो किसके बिना, स्वर के बिना, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। प्रत्येक व्यंजन में क्या जुड़ा होता है, स्वर। तो इसका 50 का क्या हो जाएगा, ए। स्वर के बिना, स्वर के बिना। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ल उत्क्षिप्त है, पार्श्विक है, प्रकंपित है, संघर्षहीन है। तो वो है पार्श्विक। कैसी है, ल क्या है, पार्श्विक। ल क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, र। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, र। अर्ध स्वर क्या होते हैं, य और व। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, य और व। आगत व्यंजन कौन सा है, ज और फ। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, ढ और ण। ढ और ण। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर इसे लिख लो। प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है, जबकि हिंदी वर्णमाला में यह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। उत्क्षिप्त में कौन से होते हैं, ढ और ढ। ये याद रखना, उत्क्षिप्त में। और संघर्षी ध्वनि कौन सी है, संघर्षी ध्वनि या उष्म व्यंजन श, 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 ह। और क्या होता है, प्रकंपित या लुंठित ध्वनि कौन सी है, र। प्रकंपित या लुंठित ध्वनि कौन सी है, र। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, य और व। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, य और व। बहुत ही इजी प्रश्न है। अब तो तैयार हो गया होगा शायद कि कंठ कौन सा है। कंठ क वर्ग है और क वर्ग में कौन सा आता है, क, ख, ग, घ, अड़ा। तो घ, ग से गमला। क्या हो जाएगा इसका, बी। क्या हो जाएगा, क वर्ग किस में आता है, कंठ में। क वर्ग किस में आता है। 53 कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर मतलब ये है, जैसे क वर्ग का 5वां, च वर्ग का 5वां, ट वर्ग का 5वां, त वर्ग का 5वां और प वर्ग का 5वां। जैसे यही वाले जो 5वां जो है ना, वो क्या कहलाएंगे, पंचमाक्षर। तो इसमें देखो, का वाले में ड़ा हो जाएगा, चा में या, फिर अड़ा, फिर ना और माँ। ना और माँ ये पंचमाक्षर हैं। तो माँ है इसमें, ना तो है नहीं, तो माँ उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माँ क्या है, पंचमाक्षर है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 50, 52, 53, 51। तो कितनी है, 52। कितने वर्ड हैं, 52। अब इसकी व्याख्या देख लेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। व्यंजन पूछ ले तो कितने, 33। स्वर कितने, 11। अयोगवाह कितने, 2। द्विगुण कितने, 2। संयुक्त व्यंजन कितने, 4।
55 निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उदाहरण तालु से होता है? कंठ तालु, कंठ तालु। च वर्ग में क्या है? च छ ज झ, तो ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ज। तो सी हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। सी कैसा है? तालु वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो श स श ह। ह क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन है। ह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? नाक और मुंह, नाक मुंह ओष्ठ, तो कौन सा हो जाएगा? नाक और मुंह। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल क्या होता है? नाक और मुंह। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा होता है? नाक और मुंह। किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत में कौन सा आता है? त वर्ग। त वर्ग, और त वर्ग का देख लो कौन सा है? त थ द ध न। न, तो न क्या है? दंत वर्ग का है। न किसका है? दंत वर्ग का। ये याद करना पड़ेगा आपको, कंठ में कौन सा वर्ग है? कंठ क वर्ग। बहुत ईजी है, एक तरफ वर्ग लिख लो क च ट त प, और लाइन से लिख लो कंठ तालु मूर्धन दंती ओष्ठ। इनका क्रम से याद रखो, कंठ तालु मूर्धन दंती ओष्ठ। इनमें से री का क्या स्थान है? तो री क्या है मतलब? तो क्या है? री स्वर है। क्या है? स्वर। री किस में आता है? स्वर में आता है। री किस में आता है? स्वर में। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद है? तो छ कैसे बनता है? छ किस से मिलके बना है? क प्लस स। क प्लस स, तो किसके बाद है? का के बाद में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। छ का क्रम किसके बाद है? क के बाद में। क्या हो जाएगा? डी। प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। ठीक है, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ओष्ठ। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है, कौन सा है? नासिक व्यंजन 5 होते हैं। अड़ा मतलब पंचमाक्षर है ना जो, वो नासिक व्यंजन होते हैं। का वर्ग में अड़ा, च वर्ग में या, और ट वर्ग में अड़ा। ठीक है, त वर्ग में न और म। तो न और म दिख रहे हैं, इसमें न दिख रहा है, तो न क्या हो जाएगा? नासिक व्यंजन। न क्या है? नासिक व्यंजन। न है जो, न और म नासिक। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब देखो, व्यंजन वर्गों की तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं, तो ये सही है। 3, 4, 5 सघोष होते हैं, और 1 और 2 क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है, पहला सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, ये भी सही है। और सभी विसर्ग सघोष हैं, तो क्या हो जाएगा? डी। इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो डी हो जाएगा। डी गलत है। कौन सा गलत है? डी। भाषा की मूल इकाई क्या है? वो भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या है? ध्वनि है। क्या है वो? ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि। तो 64 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ड। क्या कहलाती है? वर्ड। हम लोग ऐसे ही प्रत्येक टॉपिक को कवर करेंगे, उसके प्रश्न करेंगे। आप लोगों को बस इतना करना है, एक पेन ले लो, एक कॉपी ले लो, जो चीज़ आती है उसे पढ़ लो, जो नहीं आता है उसे राइट डाउन, लिखना है, उसे लिखना है, फिर याद करना है। लिखना है, फिर याद करना है, और पेपर में उसे करके आना है और सफल होना है। ठीक है। वर्डों के कितने भेद हैं? तो वर्डों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में ऐसी करवा दूंगा कि आपके हिंदी में बहुत बढ़िया मार्क्स हो जाएंगे। और जीएस भी शुरू कर दे रहा हूँ कुछ दिन में, तो जीएस और हिंदी अध्यापक मंत्रा से आपकी कंप्लीट हो जाएगी बढ़िया एकदम। स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इस वाले स का क्या है? तालु है। और श के बाद पेट चीरस आएगा, उसका क्या है? मूर्धन्य है। और सपेरा वाले का क्या है? दंती है। क्या है? दंती। मूर्धन्य किसका है? इस वाले का। और दंती किसका है? इसका। ये चीज़ें लिख लिख के याद करोगे, अच्छे से याद हो जाएंगी। पढ़ो बढ़िया तरह, मेहनत करो। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। देखो, मात्र आपको लग रहा होगा कि ए में नहीं है र, लेकिन मैंने बताया था जो त्र है वो काय से मिलके बना है? त और प्लस र से। त प्लस र से मिलके बना है, तो र है इसमें, मात्र में है। मूर्धा में भी तो अलग दिख रहा है, र उड़ा हुआ है। क्रम में भी अलग दिख रहा है, क्र। तो इसमें से किसमें र नहीं है? तो र किसमें नहीं है? मातृभूमि में। 68 का क्या हो जाएगा? डी। 68 का डी। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? कौन सा होता है? अड़ा। तो ये तीनों अड़ा हैं, और न और म, इन्हें तभी तो नासिक व्यंजन बोलते हैं। 5 होते हैं नासिक व्यंजन, अड़ा, या, अड़ा, न, म। 70 स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। तो 70 का क्या हो जाएगा? ए।
70 का क्या हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है? तो पहला वर्ड देख लो, पहला कौन सा है? पहला और दूसरा है कोई? तो पहला ही मिल गया, क है पहले नंबर का। पहला वर्ड और दूसरा वर्ड क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और 3 4 5 क्या होते हैं? सघोष या घोष। सघोष और घोष एक ही बात है। अगर घोष आ जाए तो भी सघोष मानो, सघोष आ जाए तब भी घोष मानो। ठीक है, घोष और सघोष एक ही चीज़ है। अगर विलोम शब्द भी आ जाए ना, अघोष का विलोम क्या होगा? तो सघोष हो जाएगा, और अघोष का घोष भी हो जाएगा। तो अघोष का विलोम घोष और सघोष दोनों हो सकता है। 72 नंबर है, वर्डों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्डों के समुदाय को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है, मतलब क्या क्या किस किस की सहायता ली जाती है? तो कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। किसकी? कंठ और तालु की। जिन वर्डों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन का तो स्वतंत्र होता नहीं है, क्योंकि व्यंजन में स्वर की आवश्यकता होती है। ये वाला तो बता ही दोगे। ढ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है और किस वर्ग का है? तो ये चौथा है। और किस में आता है? ट वर्ग में। ट वर्ग का है चौथा, ट वर्ग का चौथा है। अब मैं पूछ लूँ ट वर्ग कैसा है, मतलब उच्चारण स्थान क्या है ट वर्ग का? तो मूर्धन्य। कैसा है? मूर्धा। इसका क्या हो जाएगा? ट वर्ग चौथा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अयोगवा कितने हैं? 2। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? मतलब पुल्लिंग का नहीं, पुल्लिंग मतलब स्त्रीलिंग है। कौन सा है? तो ई। क्या है? ई। पुल। ये कैसे हैं? पुल्लिंग नहीं है। कैसे हैं? तो फिर ये स्त्रीलिंग। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च। क वर्ग किस में आती है? कंठ में। तो च वर्ग किस में आएंगी? तालु में। तालव्य। तो क्या हो जाएगा इसका? सी। किस में आती हैं च वर्ग की ध्वनियाँ? तालव्य में। देखो ये बहुत बढ़िया प्रश्न आया। देखो प्रत्येक व्यंजन के साथ में स्वर तो होता है, तो द के साथ में अ आएगा, सही है। अब छा कैसे मिलके बना होता है? क और स से, तो क और स आ गया। और फिर छ क्या है? व्यंजन, तो इसके साथ में अ आएगा तो क्या बन जाएगा? दक्ष। तो कौन सा वाला रहेगा इसका? ए। कैसा? ए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें। एक बताना है, वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर की सहायता से तो व्यंजन ही बोले जाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? हम व्यंजन कहेंगे। क्या हो जाएगा? 80 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 80 का क्या हो जाएगा? बी। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो हलंत का। किसका उपयोग किया जाता है? हलंत का। 81 का क्या हो जाएगा? सी। 81 का क्या हो जाएगा? सी। ये रिपीटेड प्रश्न है। निम्न में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया है? तो वृष्टि में। किस में किया गया है? वृष्टि में। ये पहले भी पूछा गया है, वृष्टि। कल का अपना टॉपिक रहेगा संज्ञा। अगर आप सीरियसली किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हिंदी आती है, तो फिर आप हमारे चैनल से बने रहिए। आपकी तैयारी कराने की मेरी पूरी जिम्मेदारी है।